तो ड्रीम इलेवन बहुत ही एक्टिवली हायरिंग कर रही है। आई गॉट टू नो अबाउट इट थ्रू माई फ्रेंड, जिसके रिक्रूटर ने उसे बताया था कि देर आर अराउंड 30 ओपनिंग्स दैट नीड्स टू बी फिल इन। ड्रीम इलेवन कितना पैकेज देती है? इट गिव्स अराउंड 75 लाख रुपीज़ पर एनम। एंड सरप्राइजिंगली द रिक्रूटर टोल्ड मी कि साहिल तुम टेंशन मत लो, ओके तुम ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ, मैं इंटरव्यू दे दूँगा। तो डीएस राउंड इनका काफ़ी आसान होता है। फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड मी वाज, तो तुम्हें ये तीनों टॉपिक्स बहुत ढंग से आने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क अराउंड योर प्रोजेक्ट विल बी अराउंड कॉन्करेंट। तो सरप्राइजिंगली ही टोल्ड मी कि ही डोंट नीड एनी एग्जाम्पल, सीधा डेफिनेशन चाहिए। ठीक है, तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज। डेफिनेशन क्या है? Hey everyone, welcome back to my channel, and in this video we're going to discuss my Dream 11 interview experience. तो Dream 11 बहुत ही एक्टिवली हायरिंग कर रही है। आई गॉट टू नो अबाउट इट थ्रू माई फ्रेंड, जिसके रिक्रूटर ने उसे बताया था कि देर आर अराउंड 30 ओपनिंग्स दैट नीड्स टू बी फिल इन, एंड आई थिंक वो अभी तक हायर कर रही है। देयर आर लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स विच आर गिविंग इंटरव्यूज़ फॉर इट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यार ड्रीम 11 कितना पैकेज देती है। इट गिव्स अराउंड 75 लाख रुपीज़ पर एनम, विच आई थिंक इज़ प्रीटी डिसेंट। 75 लाख में 50 लाख रुपीज़ इज़ योर बेस एंड 9 लाख रुपीज़ ज्वाइनिंग बोनस और रीलोकेशन बोनस, एंड जो भी बचा दैट आर स्टॉक्स। सो इसके अलावा जो बेनिफिट है दैट दे गिव योर रेंट एज वेल, लाइक 50% ऑफ योर रेंट, एंड उसके अलावा दे ऑल्सो गिव यू लाइक 3 weeks ऑफ स्टे इन होटल इन मुंबई। सो आई थिंक लाइक द पैकेज एंड एवरीथिंग इज़ वेरी अट्रैक्टिव। तो बातें हैं कि मैंने कैसे अप्लाई किया। तो एज आई टोल्ड यू कि वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज ऑलरेडी इंटरव्यूइंग फॉर ड्रीम 11, तो मैंने उससे उसके रिक्रूटर का नंबर लिया एंड आई कॉल्ड हिम, एंड सरप्राइजिंगली द रिक्रूटर टोल्ड मी कि साहिल तुम टेंशन मत लो, ओके तुम ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, मैं इंटरव्यू दे दूँगा। So jokes apart, the recruiter told me कि there will be 5 rounds. First 2 rounds will be virtual and for the next 3 rounds they will call me to Mumbai. तो मैं यहीं से एक्साइटेड हो गया कि यार अगर 2 राउंड्स क्लियर कर लिए तो आई कैन गो टू मुंबई एंड इट विल बी स्पॉन्सर्ड। सो फर्स्ट 2 rounds वर DS एंड डेटाबेस एंड रेस्ट 3 rounds वर LAD, HAD एंड मैनेजरियल राउंड। सो मेरा मेन मोटिव ड्रीम 11 का इंटरव्यू देने का था कि मैं मुंबई जा सकूं, ना कि मैं उसको क्लियर कर सकूं। मेरे हिसाब से 100% तो मुंबई आओ। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट राउंड पे, दैट इज़ द DS राउंड। तो DS राउंड इनका काफ़ी आसान होता है। फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड मी वाज नंबर ऑफ सब एरेज जिनका सम इक्वल टू K है। सो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले उसने मेरे को ब्रूट फोर्स कोड करने को बोला, मतलब मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच बताई, देन ही टोल्ड मी कि इसको कोड कर दो, एंड फिर सेकंड उसने मेरे को उसका ऑप्टिमाइज वर्जन कोड करने को बोला विच कैन बी डन इन बिग O ऑफ N। तो 15 मिनट्स तक मैंने ये दोनों कोड कर दिए। देन ही गेव मी अनदर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन लुक वेरी बिग बट फाइनली इट केम आउट कि मेरे को लोअर बाउंड और अपर बाउंड यूज़ करके कुछ बताना है। तो आई आस्क्ड हिम कि you know can I use the inbuilt functions? He said no, he'll prefer the exact implementations of lower bound and upper bound. तो मैंने वो दोनों इम्प्लीमेंट किए एंड फाइनली जो भी आउटपुट था वो करेक्ट आ रहा था। तो ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड। उसने बस मेरे से कॉम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह पूछी एंड देयर वर नो फॉलो अप क्वेश्चंस। इसके अलावा मेरे पास कुछ टिप्स हैं, लाइक मेरे फ्रेंड ने भी दिया। तो उससे एक पूछा सर्च इन अ मैट्रिक्स प्रॉब्लम 2। सो लीड कोड पे जाओगे तो देयर इज़ 2 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्च इन अ मैट्रिक्स 1 and 2। सो सेकंड पार्ट उससे पूछा था, दैट वाज द डिफिकल्ट प्रॉब्लम। लाइक जैसे मेरे से सेकंड लोअर बाउंड अपर बाउंड पूछा तो उससे बाइनरी सर्च का वो वाला क्वेश्चन पूछा, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो उससे पूछा दैट वाज रिलेटेड टू ट्रीज, अ सिंपल प्रॉब्लम फ्रॉम ट्रीज। ओके, तो दे हैव दिस पैटर्न कि एक वो बाइनरी सर्च का क्वेश्चन पूछने ही वाले हैं और एक क्वेश्चन वो बहुत आसान पूछेंगे, कुछ भी हो सकता है ट्रीज मैप्स वगैरह से। सो इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन देन सेकंड वुड बी मोस्टली बाइनरी सर्च। अब आते हैं हम सेकंड राउंड पे, दैट वाज डेटाबेस राउंड। ओके, तो ये ऐसा राउंड है जो कि आई थिंक स्पेसिफिक टू ड्रीम 11 है। तो मैंने कभी नहीं देखा कि कोई कंपनी डेटाबेस स्पेसिफिक राउंड ले रही है। तो डेटाबेस राउंड में 2 इंटरव्यूज थे, ठीक है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी अबाउट माई प्रोजेक्ट, ठीक है, कि हमारे प्रोजेक्ट का डेटाबेस कैसा है। फर्स्ट उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड किया, देन दे स्टार्ट आस्किंग मी डेटाबेस क्वेश्चंस अराउंड माय प्रोजेक्ट। ओके, दे आस्क्ड मी कि डिज़ाइन द डेटाबेस। Okay, I designed the database and all. Then they asked me कि suppose there are multiple requests that are coming. Okay, how will you handle them? तो बेसिकली वो कॉन्करेंसी अंडरस्टैंड करना चाहते थे। तो उसमें उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे अराउंड ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी, पेसिमिस्टिक कॉन्करेंसी
एंड MVC एज वेल। तो तुम्हें ये तीनों टॉपिक्स बहुत ढंग से आने चाहिए। द फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क अराउंड योर प्रोजेक्ट विल बी अराउंड कॉन्करेंसी एंड ऑल। तुम्हारा कोई भी प्रोजेक्ट हो, कैसा भी प्रोजेक्ट हो, दे विल फाइनली लैंड टू दिस कि दे विल आस्क दिस स्पेसिफिक थिंग कि मल्टीपल यूजर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू एक्सेस द डेटाबेस, नाउ हाउ विल यू हैंडल द कॉन्करेंट रिक्वेस्ट। तो एज सुन एज आई स्टार्ट आंसरिंग ही गॉट टू नो कि यार मेरे को ये वाला टॉपिक आता है, एंड ही क्विकली स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी कि इसमें इंडेक्सेस कहाँ कहाँ लगाओगे। तो आई टोल्ड हिम कि इंडेक्स हम मतलब यहाँ लगा सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट केम वाज लाइक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस। तो मैंने उसको बताया कि क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस होते हैं। देन उसने मेरे से डिफरेंस पूछा कि क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड में क्या डिफरेंस है। आई एक्सप्लेन्ड हिम कि क्लस्टर्ड में फिजिकल मेमोरी में ही सॉर्टेड होता है डेटा, एंड नॉन क्लस्टर्ड में देर आर रेफरेंसेस। ओके, देन ही आस्क्ड मी लाइक हाउ डू वी स्टोर इंडेक्सेस। ओके, तो आई टोल्ड हिम कि यार B+ ट्रीज वगैरह हम यूज़ करते हैं, एंड दिस इज़ हाउ वी डू इट। देन ही आस्क्ड मी क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड में B+ ट्रीज के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मैंने बताया कि नॉन क्लस्टर्ड में रेफरेंस होती है, और जो क्लस्टर्ड होता है उसमें एक्चुअली डेटा रो स्टोर्ड होती है। तो हियर आई थिंक आई started like messing up things. The next question was कि B+ trees कहाँ स्टोर होते हैं, आर दे इन द डिस्क और दे आर इन मेमोरी। तो यहाँ पे मैंने बोला कि B+ ट्री इन मेमोरी स्टोर होते हैं, विच वॉज बिल्कुल रॉन्ग। तो ही आज मी नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर वो इन मेमोरी होते हैं तो बेसिकली क्लस्टर्ड में तुमने बोला कि डेटा रो स्टोर होती है, तो वो कैसे स्टोर होती है। अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ रोज हैं तो तुम उसको रैम में कैसे स्टोर करोगे सारी। तो मैंने बोला सही है। तो आई टोल्ड हिम मे बी देयर इज़ अ रेफरेंस ओनली इन क्लस्टर्ड एज वेल। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बिगड़नी स्टार्ट हो गई। आई गिव हिम अ बिग रेड फ्लैग दैट आई एम नॉट वेरी श्योर विद माई कॉन्सेप्ट ऑफ B+ ट्रीज, बट टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतना डीप जाने वाले हैं कि आई हैड रेड अबाउट B+ ट्रीज एंड ऑल, बट आई डिडंट नो कि एक्चुअली मेमोरी में या फिर डिस्क में वो सब कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी टिप जो मैंने मतलब लर्न किया आफ्टर द इंटरव्यू वॉज, एक अब्दुल बारी की वीडियो है, ही हैज़ एक्सप्लेन्ड इंडेक्सिंग वेरी वेल इन दैट, तो वो देखो। एंड सेकेंड थिंग विच आई डिड वॉज कि मैंने डेटाबेस इंटरनल की बुक मतलब वापस आके इंटरव्यू से पढ़ी। आई गॉट टू नो कि यार कैसे वर्क करता है, मतलब डिस्क में होता है, मेमोरी में एज अ कैशिंग कह लो कि मतलब हम बेसिकली लोड करते हैं, तो देयर आर सम कैशेज ऑफ दैट B+ ट्री इन द मेमोरी। तो अगर तुम्हें भी प्रिपेयर करना है तो डू रीड दैट बुक। अब उस बुक में 405 पेजेस की है, यू डोंट नीड टू रीड एवरीथिंग इन दैट बुक। तो यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू रीड कॉन्करेंसी, यू हैव टू रीड दिस इंडेक्सिंग थिंग एंड B+ ट्रीज थिंग। नेक्स्ट फिर उसने मेरे को एक और प्रॉब्लम दी। इस प्रॉब्लम उसने बोला कि वी हैव टू सेंड एन ईमेल टू मल्टीपल यूजर्स एट 11:59 AM लाइक अ रिमाइंडर और समथिंग। ओके, तो मैंने बोला कि हम एक असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ अ टाइम बेस्ड असिस्टेंट विच विल रन एंड विल सेंड द ईमेल रिमाइंडर टू एवरीबडी। ही आस्क्ड मी दैट इज़ फाइन। तो अब इस ईमेल को मतलब इसका स्कीमा बना दो। तो मैंने ईमेल का स्कीमा बनाया, एंड इट वाज सिमिलर टू लाइक कैलेंडरिंग स्कीमा विच आई हैड मेड अर्लियर इन द इंटरव्यू। तो उसने बोला कि हाँ स्कीमा लुक्स नाइस, अब इंडेक्सिंग इसमें कहाँ करोगे। तो आई आंसर्ड हिम कि यहाँ पे इंडेक्सिंग करेंगे। अगेन आई थिंक ही वॉज सैटिस्फाइड विद दैट आंसर, सो ही मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन ही आस्क्ड मी कि साहिल तुम्हें कौन सा डेटाबेस में टॉपिक पसंद है, तो तुम वो बताओ। आई टोल्ड हिम कि मेरे को कॉन्करेंसी पसंद है, क्योंकि मैं कॉन्करेंसी बहुत पढ़ के गया था, तो आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट। एंड देन ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SQL एंड नॉन SQL। सो आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि मेरे से क्यों पूछा कॉन्करेंसी के बारे में, इफ़ दे डिडंट हैव टू आस्क दैट क्वेश्चन। ओके, सो फिर उसने मेरे से SQL नो SQL पूछा, दैट वाज प्रीटी बेसिक, मैंने उसे वो सब बता दिया। देन ही आस्क्ड मी कि कितने टाइप के नो SQL डेटाबेसेस होते हैं। आई टोल्ड हिम कि Cassandra, DynamoDB एंड MongoDB होता है। तो ये आस्क्ड मी कि इनको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो आई डिफ्रेंशिएटेड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ दीज डेटाबेसेस, लाइक वन इज़ कॉलम बेस्ड, ओके, वन इज़ की वैल्यू स्टोर एंड अदर इज़ डॉक्यूमेंट बेस्ड। तो मैंने वो सब बताया, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ही सेड कि मेरे को इसके हिसाब से नहीं चाहिए डिफ्रेंशिएशन, आई वॉन्ट विद रिस्पेक्ट टू स्केलिंग एंड लेटेंसी, कि मतलब अगर किस सिचुएशन में कौन सा यूज़ करेंगे अगर हमें इतना स्केल करना है तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड। मेरे को इन तीनों में से मैंने किसी डेटाबेस के साथ काम नहीं किया था, बस मैंने थ्योरेटिकली पढ़ा था, तो आई वॉज नॉट श्योर। तो मैंने पहले थोड़ा सा ट्राई किया, बट आई न्यू कि मेरे को यार कुछ भी नहीं पता इनकी लेटेंसी के हिसाब से। तो मैंने उसको बोला कि आई डोंट नो, मतलब मेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट आई डोंट नो द एक्चुअल्स ऑफ इट, लाइक व्हाट वुड बी द लेटेंसी एंड ऑल, और क्या कैसे स्केल करना है। तो ही वॉज लाइक ओके।
देन ही आस्क्ड मी कि सपोज तुम एक MySQL डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, तो इस डेटाबेस में तुम कितना मतलब डेटा फिल कर सकते हो, कि मतलब इसको कितना एक्सपैंड कर सकते हो व्हेन यू रियलाइज़ कि अब इसको हॉरिजॉन्टल स्केल करने की ज़रूरत है. तो मतलब ही वाज आस्किंग मी द मैक्सिमम वर्टिकल स्केलिंग ऑफ अ MySQL डेटाबेस. तो अब अगेन मेरे को कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था. आई स्टार्ट डूइंग द बैक ऑफ एस्टिमेशन कि इतने यूज़र्स हैं, इतना डेटा चला जाएगा. नाउ वी फील कि वी शुड काइंड ऑफ रैम के डिस्क स्पेस के हिसाब से नाउ वी शुड डू द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. Then again, like, he was not satisfied. He said ki that I know, so let's move to the next question. So then he started asking me database replication questions, and he asked me fault tolerance. Okay, so he said me ki what is fault tolerance. तो मैंने उनको बोला कि I'll tell you with an example. तो surprisingly he told me कि he don't need any example, सीधा definition चाहिए. ठीक है, तो I was quite surprised. up down up down up डेफिनेशन क्या है सर? वही तो बता रहा हूँ सर. फिर मैंने उसे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में बताया कि व्हाट इज़ फॉल्ट टॉलरेंस. वंस आई टोल्ड हिम दैट, देन ही वाज सैटिस्फाइड. देन देयर वाज ऑलमोस्ट 1 hour. ओके, आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी लाइक व्हाट आर माय एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल. सो आई गेव हिम दैट एंड फाइनली द इंटरव्यू वाज ओवर. तो देयर आर फ्यू टिप्स. ठीक है, मैं ये सब पढ़ के गया था, इंडेक्सिंग, कॉन्करेंसी एंड ऑल, बट दे आर एक्सपेक्टिंग इट इन वेरी इन डेप्थ. या तो तुमने उस पर प्रैक्टिकली काम किया हो तो तुम्हें ये सब पता होगा, नहीं तो आई वुड सजेस्ट कि यार डेटाबेस इंटरनल्स वाली बुक ज़रूर पढ़ लेना. ठीक है, वॉट एवर यू से, ओके, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट. नहीं तो बहुत सारे वाइज आने वाले हैं एंड दे विल ग्रिल यू. तो 2 इंटरव्यूज थे, दे विल कीप bombarding you with different questions, and whenever they feel कि you know the question, they will ask something else. So you should be very confident, and the level of interview was very good. Okay, this was one of the toughest round I gave, and जितना भी मैंने preparation किया था, that didn't work. Okay, then recruiter called me and he told me, आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं. तो मेरे को कहाँ आना है? मैं क्या मुंबई आने के लिए थोड़ी आया. if these kind of videos are helping you, so do like the videos and do subscribe the channel, and I'll be coming up with more of my interview experiences. Thank you.